विकास उज्जैन से पूछ रहे हैं, ऐसा कौन सा जाप है बाबा जिसे सभी देवी देवता, सभी सृजना, सभी सृष्टि जिसका जाप करती है? वो जिसका जाप करती है सारी सृजना, जिसको जपते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, देव धनुज नर नाग मुनि, गंधर्व राक्षस अप्सरा, सभी जिसे भजते हैं, इंद्र जिसे भजते हैं, शक्ति स्वरूपा नव दुर्गा जिन्हें भजती है, राम जिसे भजते हैं, कृष्ण जिसे भजते हैं, राम कृष्ण जिसे भजते हैं, कबीर नानक जिसे भजते हैं। कौन सा ऐसा नाम है जो पतित पावन, जिसको सुनते ही सुनिए दुख पाप का नाश, सभी पापों से उत्पन्न हुए दुख नष्ट हो जाते हैं। एक शब्द मेरे प्राण बसत है, एक शब्द सभी के प्राणों में बसता है, सभी भजते हैं उसे। अगर मैं कहता हूं कि जाप मत करो तो उसका एकमात्र कारण है कि तुम चिपट जाते हो उस जाप से और फिर चिल्लाते हो, कुछ हुआ नहीं बाबा, 50-50 वर्षों से मैं देख रहा हूं एक ही जाप को लोग भजते चले आ रहे हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे आप पहली पौड़ी के ऊपर चढ़ जाते हो और उसे छोड़ते हो और चिल्लाते हो कि और ऊपर कैसे जाऊं। इस पहली पौड़ी को छोड़ना होगा, दूसरी पौड़ी पे पांव रखना होगा, फिर दूसरी को भी छोड़ देना होगा। ऐसे सभी पौड़ियों को, सभी सीढ़ियों को छोड़ना होगा और एक दिन तुम छत पे पहुंच जाओगे। और जब तुम छत पे पहुंच जाओगे, बाजे नाद अनेक असंख्या केते बावनहारे, बस वहां तुम इतने मदमस्त हो जाओगे जहां तुम्हें खुद की सुधी बुद्धि नहीं रहेगी। तुम्हारा संस्कार चिपट जाने का है, क्लिंगनेस का। तुम जिस शब्द से चिपटे उसे छोड़ने का नाम नहीं लेता है, इसलिए मुझे कहना पड़ता है कि जप छोड़ो, छोड़ो जप, सीधे छलांग ले लो। सीधे छलांग भी ली जा सकती है। कौन सा ऐसा जप है जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र, सभी देवी देवता, सभी गण राक्षस, सारी सृजना में जितने भी रूहें हैं सभी उसका जाप करते हैं। जर्रा जर्रा उसकी स्तुति में लगा हुआ है, जर्रा जर्रा उसका नाम का उद्घोष कर रहा है।
और अगर तुमने उस नाम को जानना है तो एक शब्द अपने पल्ले बांध लेना। छत पर जाने का एक रास्ता है, सीढ़ी। और किसी एक सीढ़ी को पकड़ना भी होता है और छोड़ना भी होता है। ये दोनों बातें शायद आपको समझ ना आएंगी, लेकिन बड़ी साधारण है। रोज ही आप पौड़ियों के ऊपर चढ़ते हो, क्या करते हो? बस वही यहां करना होगा। अपने दशम द्वार पर पहुंचने, जब तुम पहली सीढ़ी पे पांव रखोगे तो उसको आप मंजिल मत समझ लेना। पहली से दूसरी और दूसरे से तीसरी चौथी छत आ जाएगी, लेकिन पहली को छोड़ना पड़ेगा तब छत आएगी। अगर पहली से ही चिपटे रहे तो छत नहीं आएगी। बस तुम्हारी यही वृत्ति तुम्हें पहुंचने नहीं देती। तुम्हें जहां थोड़ा सा सुख मिला, और निश्चित ही ये सारी सीढ़ियों में रस है, रस से भरी पड़ी हैं ये। तुम रस से चिपट जाते हो और अगली सीढ़ी पर जाने का नाम नहीं लेते। फिर तुम चिल्लाते हो। मैं 50-50 सालों से लोगों को देखता हूं, वही शब्दों का उच्चारण किए जाते हैं जो आज से 50 साल पहले किए थे। आज भी वही शब्द, चिपटे हुए लोग हैं, उसी सीढ़ी के ऊपर जफ्फा डालकर बैठ गए। अगर जाप से ही शुरू करना है तो एक जाप जो शंकर भी जपते हैं, जो विष्णु भी जपते हैं, जो इंद्र भी जपते हैं, जो ब्रह्मा भी जपते हैं, जो सभी देवी देवता राक्षस, डाकनी शाकनी पिशाचनी योगिनी यक्षिणी दक्षिणी, सभी देवी देवता, सभी योनियां, गंधर्व राक्षस नर नाग किन्नर, सभी जपते हैं। एक ही नाम है। और ध्यान रखना, उस नाम तक पहुंचना है। शुरुआत कर सकते हो जपने से, लेकिन कबीर कहते हैं जाप मरे, जाप से अजपा में जाओगे। अजपा जो तुम जपते नहीं, खुद से जपा जाता है। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। जो आपके बजाने से नाद बजता नहीं, वो भी मर जाता है। ऐसे दीनानाथ को किस विद कहूं पखाए। तो जाप से शुरू कर, कोई हर्ज नहीं, कोई भी जाप ले, लेकिन बस कृपा जी करना कि आपके इन मार्गदर्शकों गुरु जनों की तरह उस जाप को ही पकड़े मत रखना। राधा 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 राम राम राम। ये वो चिपटे हुए लोग हैं जिन्होंने मंजिलें तय की, ज्ञानी लगते हैं। पहली सीढ़ी पर भी ज्ञान होता है, रस भी होता है, रसीले भी लगेंगे, लेकिन
छत पर पहुंचे हुए ये लोग नहीं है। अज्ञान के कलुषता में उलझे हुए, दर दर भटकते हुए ये लोग आपको इतना ही सिखा सकते हैं जितनी इनकी औकात है। जप करो, बस जप करो, यहीं से इनकी मूर्ता की समझ आ जाती है। जाप करो, जो भी अच्छा लगे करो। राम करो, राधे करो, कृष्ण करो। 1000 नाम है कृष्ण का, और विष्णु के सहस्त्र नाम है। लेकिन मुश्किल तब पैदा होती है कि आप जपों से एकाग्रता बना लेते हो, आइडेंटिफिकेशन बना लेते हो, आप चिपट जाते हो उनसे, तादाद में साथ लेते हो। ये कोई नाव नहीं है, ध्यान करना। जैसे तुलसी कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। इससे बड़ी कोई भ्रांति नहीं। नाम कोई नाव नहीं है कि जिसके ऊपर बस बैठ जाओ और ये तुम्हें पहुंचा देगा, ऐसा कुछ नहीं। थोड़ा तुम्हें भी तो प्रयास करना होगा। नाम कोई भी चुन लो, जो आपको अच्छा लगता है वो चुन लो, लेकिन ध्यान रखना, इस नाम से, जप से अजपा में जाना है। नाम को पकड़े मत रहना, यही तुम गलती खा जाते हो। यही सारे तथाकथित ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही उलझे हुए हैं। नाम से शुरू कर, जाप मरे, अजपा मरे, फिर अजपा शुरू हो जाएगा। लेकिन मैंने पहले भी कहा, यह अजपा जाप भीतर से नहीं आता। यह बिल्कुल वैसे है जैसे आप पहाड़ियों में जाकर आवाज लगाओगे। आपने जितना नाम कर लिया वो आपके भीतर गूंजने लगा। आप जरा पहाड़ों के अंदर जाकर आवाज लगाइए। एक बार आवाज लगाओगे, वो आवाज पलटकर आपके ऊपर बरसेगी 10 बार। आवाज आपने एक बार दी राम, तो वह पलट के आपके ऊपर बरसेगी राम 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 राम। यह सिर्फ आपका ही किया गया जप था, जो आपके ही ऊपर बरस गया। इसे आप कहते हो अजपा जाप। और आपके मार्गदर्शक आपको भटकाते हैं। ये देखो, तुम्हारे अंदर अजपा जाप शुरू हो गया। दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। बस किसी तरह ये तुम्हें रोक देना चाहते हैं। और रोक देना क्यों चाहते हैं? करुणा का भाव नहीं है। करुणा का भाव क्यों नहीं है? क्योंकि ये पहुंचे नहीं। जिसके भीतर करुणा का भाव जग जाए, उसकी पहली पहचान है कि वो आपको बांधने की चेष्टा नहीं करेगा। वह खुद मुक्त हो गया, उसका एक लक्षण है कि वो आपको भी मुक्त करना चाहेगा। यही लक्षण बताता है कि वो खुद मुक्त हो गया, तभी तो आपको मुक्त होने की कवायद रचेगा। उसने खुद मुक्ति का आनंद पी लिया, वो रस उसने गटक लिया और ऐसा आनंद आया, वो चाहेगा, करुणा करेगा। तुम बंधे हुए लोग जंजीरों में, कैसे इन जंजीरों को तोड़ दो, कैसे उस आजादी का पान कर सको।
लेकिन बंधे हुए लोग आपको बांधने की चेष्टा करेंगे। बस आप तो मेरे से बंध जाओ, मैं जो नाम देता हूं वो जपते रहो, आखिर में मैं आऊंगा आपकी उंगली पकड़ और सच्चखंड में ले जाऊंगा। ये खुद बंधे हुए लोग हैं, इसलिए आपको बांध कर चले जाते हैं। इनको स्वाद आता है कि हमारे पीछे इतने फॉलोवर, महज अहंकार का फैलाव, अहंकार का बढ़ जाना। ये 1 से 10 करोड़ हो गए, ये भी अहंकार होता है। राजनीति में भी ऐसा अहंकार होता है, और आजकल तो आध्यात्मिकता के भीतर भी ऐसा ही अहंकार होना शुरू हो गया है। व्यक्तियों के फैलाव को, संस्था की गणना को ये स्वयं की बढ़ोतरी मान लेते हैं। यही चूक हो जाती है। अभी कल ही मुझसे एक मित्र जिनकी बेटी ने समर्पण किया था ब्रह्म कुमारी का, जब समर्पण कर रहे थे मुझसे पूछने आए थे, समर्पण करवा दूं? मैंने कहा समर्पण कर देगी, करवा दूं। समर्पण कर दिया। कल उसका मुद्दतों के बाद फिर फोन आया, करीब 15 वर्ष पहले की बात। अब तो बिटिया ने पीएचडी कर ली है आध्यात्मिकता में। मैं चौंका, हाँ, आध्यात्मिकता में पीएचडी होती है क्या? ये तो शब्द ही मैंने नया सुना है। आध्यात्मिकता में पीएचडी होती है तो इसका मतलब तुमने वहां भी अहंकार पाल लिया। आध्यात्मिक केंद्र अहंकार को मिटाने के साधन थे, अहंकार को मिटाने के सथल थे, स्थान थे। और तुमने यहां भी कंपटीशन पाल लिया, यहां भी मुकाबलेबाजी कि किसने बैचलर डिग्री की स्पिरिचुअलिटी में, किसने मास्टर डिग्री और किसने डॉक्टरेट। तो मैं चौंका। मैंने कहा क्या बोल रहे हो? कहता मैं सच कहता हूं, राष्ट्रपति उसको खुद आके अवार्ड देके गए। मैं और चौंका। अगर मूर्ख को अवार्ड दे दे, इसमें गलत भी क्या है? लेकिन इसने पीएचडी कर ली। जिस संस्था में जाकर मिटना था, खाक हो जाना था, नेस्त नाबूद हो जाना था, उस संस्था ने इनको क्या सिखाया? और होना सिखाया, और होना सिखाया। बीज फूटा, नन्हे अंकुर जन्मे, कोंपलें पैदा हुई, छोटा पौधा बना, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, और आज वृक्ष बन गया। और फिर अगर तुम आध्यात्मिकता के भीतर भी ये कंपटीशन, मुकाबलेबाजी ही करनी है, तो फिर संसार और आध्यात्मिकता का फर्क क्या रहेगा? संसार में भी यही तो चलता है। किसके पास कितने मिलियन, किसके पास कितने बिलियन, किसके पास कितने ट्रिलियन, यही कुछ तो चलती है मूर्ता। अभी मुझे कोई किसी महान पुरुष की जीवन के बारे में बताने लगा। डेट ऑफ बर्थ इतना, वहां पैदा हुए, बचपन का ये नाम,
पिता का ये नाम, माता का ये नाम, इतने भाई इतनी बहन, शादीशुदा हैं कि नहीं हैं, सब बता दिया। लेकिन मैं चौंका नहीं, एक शब्द पे आके मैं भी चौंक गया। कहने लगे 2 बिलियन संपत्ति है, ये इनकी आप पहचान बता रहे हो? ये सारी संपत्ति ही मान लो, अगर 2 बिलियन संपत्ति इनकी है तो सब संपत्ति इनकी है, पर जो पढ़ाई लिखाई जो आपने कमाई हैं, ये गद्दियां, ये मान सम्मान, ये सब आपकी संपत्तियां हैं। मैंने कहा इसको गिनाने की आवश्यकता क्या थी? मैंने पूछा था। नहीं, फिर क्यों बताया? आजकल ऐसे ही परिचय दिए जाते हैं। मैंने कहा मेरे आगे तो ये नहीं चलेंगे भाई, मैंने तो आपसे पूछा है। जो ये जानता है कि तन के कपड़ा जिस तन के ऊपर डाला वो तन भी तुम्हारा नहीं, वो इस तन का कितना बिलियन खजाना है, ट्रिलियन खजाना है, इसकी अपेक्षा क्यों रखेगा? और इतने मुल्कों में इनके ब्रांचेस हैं, बस बाहर से फैलने का नाम, यानी अहंकार के फैलाव का नाम इन्होंने आध्यात्मिक केंद्र रख लिया है। और ये बात कोई गौरव की बात नहीं है। आध्यात्मिकता की मूल भाषा, मूल उद्गम भूल गए। अध्यात्म तो है विलीन हो जाना उस खुमारी में, अपने आप को खुला छोड़ देना, उन हवाओं में लहराना, जैसे सरसों के खेत लहलहाते हैं। आध्यात्मिकता तो उसका नाम है। बीज बीज की तरह ना रहें, कोंपले फूट जाएं, और बीज बीज की तरह खाक हो जाए। लेकिन ये तो पीएचडी करने लगे। मैंने पूछा कि फिर मास्टर डिग्री भी तो होती होगी? हाँ, ऐसे तो बैचलर डिग्री भी होती है। तो पैरेलल एजुकेशन सिस्टम खड़ा कर दिया। संसार में तो सदा से है, लेकिन आध्यात्मिकता में मैंने पहली बार सुना। मूर्खों की जमात ही ऐसा कुछ कर सकती है। एक नाम जिसको जपते हैं सारे, विष्णु भी जपते हैं, शंकर भी जपते हैं, ब्रह्मा भी जपते हैं, और आज तो साइंटिस्टों ने यह भी साबित कर दिया है कि पूरा ब्रह्मांड लगातार एक ध्वनि का उच्चारण कर रहा है। वो ध्वनि क्या है? वो ध्वनि वही है जिसे हम अनाथनाथ का अंतिम स्वरूप समझते हैं। हर वक्त, हर पल, हर घड़ी तुम सो जाते हो, ये ध्वनि बजती ही रहती है। चांद तारों पे, दूसरे ग्रहों पे, कहीं भी चले जाओ, यही आवाज को गूंजते हुए पाया वैज्ञानिकों ने भी, और बाबा नानक ने भी यही ध्वनि को गूंजते हुए पाया। इसलिए जैसे ही समाधि से बाहर 3 दिनों के बाद आए,
तो पहला शब्द बोला एक ओंकार। आपके जितने विहित मंत्र हैं वो ओंकार की ध्वनि से ही शुरू होते हैं। गायत्री मंत्र, जिसे आप मंत्रों का राजा कहते हैं, वेद माता गायत्री, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, यह ओंकार से शुरू होता है। उस धुनी को याद रखना है, जहां पहुंचना है सबसे पहले उसी का नाम लेना बनता है। उसके बाद सब कुछ चलेगा, लेकिन शुरू उस मूल उद्गम ध्वनि से ही करना होगा। ओम, आगे भूर्भुवः स्वः, कौन सा जाप है जिसे सभी देवी देवता, सभी प्रकार की यूनियां लगातार जप रहे, और सभी प्रकार की यूनियां ही नहीं जप रहे हैं, राम और कृष्ण ही नहीं जप रहे हैं, वशिष्ठ और विश्वामित्र ही नहीं जप रहे हैं, ये सप्तर्षि उसे सिर्फ नहीं जप रहे हैं, सारा ब्रह्मांड जप रहा है और हर पल जप रहा है। आप सो जाते हो, उसको नींद नहीं आती, वो जगता रहता है, परम अवेयरनेस है वो, जागृति का परम सथल। तो वैज्ञानिकों ने जैसे बाहर जाके देखा यंत्रों के द्वारा कि एक ब्रह्मांड के अंदर लगातार ध्वनि बजती ही जा रही है, तुम भी अपने भीतर जाकर देखो। ये झिंगुर की आवाज से शुरू हो गई और ये आवाजें ओंकार में जाके ठहर जाएंगी। इसको आप चाहो तो जाप से शुरू कर सकते हो, लेकिन इसमें यही खतरा है कि आप इस जाप के साथ उलझ जाते हो। इसलिए मैंने काट दिया इस शब्द को, जाप शब्द को काट दिया, क्योंकि जाप से आप अजपा के भीतर जा नहीं सकोगे, और अगर अजपा के भीतर गए तो अजपा को पकड़ लोगे। आपकी आदत है पुरानी, संस्कार है पुरानी, जहां आपको थोड़ा रस आया तो रस तो आएगा। लेकिन कबीर कहते हैं जाप मरे अजपा मरे, जाप से आप अजपा में आओगे, फिर आप अनहद में आओगे। बहुत से लोगों को अनहद 20-20 सालों से शुरू है, लेकिन किसी ने बताया ही नहीं कि तो परमात्मा तुम्हें पुकारने लग गया है, तुम योग्य हो गए। तुम्हारी कॉन्शियसनेस इतनी बढ़ गई है कि परमात्मा कहते हैं वापस लौट आओ। परमात्मा तुम्हें पुकार रहा है। परमात्मा कहता है वापस आ जाओ, कब के भटके। बहुत से लोगों को ये नाद सुनाई नहीं पड़ता। अभी कच्ची रूहें हैं, जो रूहें पक गई हैं, उनको अनंत नाद सहसा ही शुरू हो जाता है। जैसे बीज फूटा और कोंपले और छोटा सा नन्हा सा पौधा और बड़ा पौधा और पेड़, फिर घनी शाखाएं पेड़ों की, फिर फूल लगे, फिर फल लगे, फिर फल कच्चे, फिर फल पक्के, और पक्के फिर पक्के और पक्के।
और ऐसे पक्के फल लगे कि खुशबू बिखेरने लगे, चारों तरफ सुगंधी आने लगी। उसकी खुमारी में तुम डूब गए। ये बता रही थी कि ये सुगंधी इन फलों के पकने की सूचना है। बस ये गिरे के गिरे और गिर जाते हैं, और फल गिर जाते हैं। वह ब्रह्मांड की साउंड ऑफ साइलेंस, अनस्ट्रक्चर्ड साउंड, जो हर जर्रे में गूंज रही है। वैज्ञानिकों के उपकरणों ने पकड़ा, उसको बिखेर दिया। वैज्ञानिकों ने उसे सुना और हैरान रह गए, ये बंद ही नहीं होती। और इसको तुम उच्चारित नहीं कर सकते। ये आवाज ही कुछ ऐसी है कि हमारे पास कोई यंत्र ऐसा नहीं, कोई गला ऐसा नहीं जो हूबहू उस ओंकार के नाद को प्रकट कर सके। सदा ही अनछुआ रह जाएगा, गला इसको पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमने जाप से ही शुरू करना है, जिसको ब्रह्मा जपते हैं, जिसको महेश जपते हैं, जिसको विष्णु जपते हैं, जिसको इंद्र जपते हैं, सभी देवी देवता जपते हैं, धनुज जपते हैं, कृष्ण जपते हैं। केते पौन पानी वैसंतर, केते कान महेश। पवन, पानी, अग्नि, उसका जाप करते हैं। केते कृष्ण, केते महेश, केते बर में काढ़त कड़ी। कितने ब्रह्मा अपनी रचना करते करते इसको जप रहे हैं। रूप रंग के वेग, कितने रूप रंग बना रहे हैं बर में। कितने बर में काढ़त कड़ी, रूप रंग के वेश, और इसके जाप को करते रहते हैं। उनके भीतर से ये ध्वनि गुंजायमान होती रहती है, जिसको आप जाप कहते हैं। कौन सा जाप है? जो कृष्ण करते हैं, जो राम करते हैं, जो शिव करते हैं, विष्णु और महेश करते हैं। केतियां करम भूमि मेर, केते केते तू उपदेश। ध्रुव भी इसका जाप करते हैं, प्रहलाद भी इसका जाप करते हैं। केते इंद्र, इंद्र, चंद, चंद्रमा, सूर, सूरज, केते केते इंद्र चंद सूर, केते केते मंडल वेश। कितने मंडल देश, कितने देश हैं इन मंडलों में। केते सिद्ध, बुद्ध, नाथ, केते कितने सिद्ध हैं, कितने बुद्ध हैं, कितने नाथ हैं। केते देवी वेश, कितने देवी देवता इसे बज रहे हैं। केते देव दानव मुनि, केते कितने देवता, कितने राक्षस, कितने मुनि लगातार इसका जाप कर रहे हैं। केते रत्न समुद्र, समुद्र के भीतर पड़े हुए रत्न, हीरे, मोती, जवाहरात, लाल, उसका गुणगान कर रहे हैं। केतियां खानी, केतियां पानी, केते पात नरेंद्र। कितने राजाओं की पातशाही, गरीब हो या अमीर हो, राजा हो या भिखारी, सभी लगातार जिस नाम का जाप कर रहे हैं, उनके रोम रोम से निकली हुई एक ही ध्वनि, जिसका लगातार उच्चारण हो रहा है,
उसका सभी जाप कर रहे हैं। शुरू करो जाप से, अजपा में पहुंच जाओगे। जप मरे अजपा मरे, फिर अनहद नाद शुरू होगा। आप पहले तो जाप करते हो, राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, राम राम, सीताराम सिया राम, फिर अजपा जाप होता है। आप चुप हो जाते हो, ऊंट सी लेते हो, भीतर से आवाज आती है, अनहद भी मर जाए, फिर अनहद शुरू होता है। यह है जिंगुर की आवाज। फिर ये नाद शुरू होते हैं, ये दुनिया शुरू होती है और दुनिया बदलती चली जाती है। और आखिर में क्या होता है? जप भी मर जाता है, फिर अजपा भी मर जाता है। कहने का मतलब कबीर का यही है, इन पौड़ियों को पकड़ लेना, छोड़ भी देना। जप को पकड़े मत रहना, अजपा को भी मत पकड़े रहना, और अनहद को भी मत पकड़े रहना, इसे होने देना। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, जब अनहद नाद शुरू हो जाए तो आप इसे होने देना, बस इसका मजा लेना, आनंद लेना, मौन होके बैठ जाना, इसे सुनना। इसको सुनते 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 आप एक दिन खिसक जाओगे उस अंतस्थल में। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और उसके बाद परम शांति, परम मौन, वह खामोशी का सरोवर प्रेम और आनंद और खुमारी से भरा हुआ है, जहां जाके सब खामोश होता है, ठहर जाता है। यहां जरा भी थोड़ी सी आहट हुई तो वो आपको सुनाई पड़ती है, खलल पड़ती है, दिल की धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ती है। तो उस परम खामोशी के पास पहुंचना है। अभी शोरगुल में हो, अभी यही रास्ता बचा है तुम्हारे पास, और अभी तुम जाप से ही शुरू करोगे। ठीक, जाप से शुरू कर दो, जो आपको प्रीति कर लगे उसे जाप से शुरू कर दो। लेकिन एक बात को सदा ही ध्यान में रखना कि इस जाप से अजपा में जाना होगा, और इस जाप को छोड़कर अजपा में जाओगे। और फिर जैसे ही अनहद नाद बजना शुरू हो जाए तो अजपा से भी अनहद नाद में चले जाना। कुछ व्यक्ति जाप करते हैं, चलते फिरते, सोते जागते, फिरते, घूमते, सफर करते, जो भी उनके गुरु ने उनको नाम दिया है। ठीक है, यहीं से शुरू कर लो, जाप से अजपा, अजपा से अनहद। जो बिना किसी दो चीजों के टकराने से बने वो अनाहत। आहत जो दो चीजों को टकराने से बने, और अनाहत जो दो चीजों को टकराने से ना बने। सूफी फकीर अपने शिष्यों से कहा करते थे कि जाओ एक हाथ से ताली बजा के आओ, सीख के आओ, और शिष्य आ जाता। कोई दीवार को हाथ मारता, देखो एक हाथ से ये शोर हो गया है, नहीं तुम वापस जाओ, अभी तुम सीखे नहीं। किसकी ओर इशारा कर रहे थे? जो सीख गया, जो पहुंच गया उस अनाहत नाद की तरह, ये अनहत नाद का सुरीला स्वर तुम बजा रहे हो। मुझे लोग कह देते हैं, कुछ डॉक्टर्स लोग, ये भीतर की मशीनरी का शोर है। तो मैंने कहा फिर ये 29 वर्ष के बाद क्यों सुनाई पड़ा, उससे पहले बह रहे थे तुम। अगर ये भीतर की मशीनरी का शोर है
तो फिर ये 70 की उम्र में क्यों सुनाई पड़ा? किसी को 20, किसी को 25, किसी को 40, किसी को 60 और किसी को सारी उम्र बीत जाती है, सुनता ही नहीं। वो बहरे हैं क्या? नहीं। लेकिन तुम्हें काटने को कोई शब्द चाहिए, लेकिन यह कटेगा नहीं, यह स्वतः से ही प्रकट हो जाएगा। अगर तुम्हारे भीतर के ऑर्गन्स की खटखटाहट की स्वर थी ये, तो फिर अचानक से क्यों प्रकट हो गया? या अचानक से तुम्हारे सुनने की क्षमता विकसित हो गई? तुम्हारी दूरगामी कर्णेंद्रिय में ये बल आ गया कि दूर की आवाज को कैच कर सकता है। नहीं, कुछ नहीं हुआ, अनाहत पैदा हो गया है। और ये रस, इतना सुरीला रस, इतनी सुरीली धुन 24 घंटे, और जब एक बार शुरू हो जाता है तो फिर यह खत्म नहीं होता। आपके प्रयास से ना ये शुरू होता है, ना ये आपके प्रयास से बंद होता है। ये उसी परमात्मा की देन है, जिस परमात्मा की देन से दिन रात दिल धड़कता है। तुम नहीं धड़काते। दिन रात श्वास चलता है, सोए हुए हो, जागते हुए हो, भाग रहे हो, बैठे हो, यह श्वास चलता है। आपके चलाने से नहीं चलता है, ना आपके धड़काने से दिल धड़कता है। ऐसे ही ये अनाहत होता है। ये नाद तुम्हारे कहने से ना तो शुरू होगा और ना तुम्हारे चाहने से ये बंद होगा। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, इस अनहद को भी चलने देना। यह तुम्हें एक स्थान पर ले जाएगा, धीरे 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 धीरे। आपने करना कुछ नहीं, कुछ नहीं करना। जब भी आपको फुर्सत मिले, एकांत कोने में बैठ जाओ, खड़े हो जाओ और इसको सुनो, इसकी मधुरता में लीन होने की चेष्टा करो, इसमें गुम होने का प्रयास करो, इसमें विलीन होने का प्रयास करो, इसमें फना होने की कवायद करो। और जैसे ही आप फना हो जाओगे तो आपके लिए ये अनाहत भी मर जाएगा। फिर आप वहां पहुंच जाओगे जहां ना तो जप है, ना अजपा है, ना अनाहत है। वहां क्या है? वहां परम शांति है, वहां खामोशी है, चारों तरफ खामोशी का बिखराव। और वैज्ञानिकों ने यह अनाहत तो खोज लिया, यह ओंकार का नाद। लेकिन उस खामोशी को कभी नहीं खोज पाएंगे जो अनाहत से परे, जो परमात्मा का स्वरूप है, जिसे हम शांति कहते हैं। और उस शांति में आनंद के फूल खिलते हैं, उस शांति में मद मस्ती के फूल खिलते हैं, उस शांति में खुमारी की सुगंध आती है, उस शांति में सब कुछ शीतल हो जाता है। अभी तो तुम जल रहे हो, अभी तो तुम संसारिक कल्पनाओं में, वासनाओं में, समृद्धियों में, योजनाओं में, भविष्य की कल्पनाओं में मैपिंग कर रहे हो, नक्शे बना रहे हो। अभी तो उलझे उलझे से हो। लेकिन फिर तुम वहां पहुंच जाओगे जहां ना तो कोई वासना है, कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है, कुछ होना नहीं है, कुछ करना नहीं है, बस जो है वही है। इसी पल में ठहरने का अभ्यास करो, वो जाप से करो, वो खामोशी से सीधे सीधे कर लो। बड़े रास्ते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र में 112 रास्ते बतलाए गए, लेकिन 112 हैं।
रास्ते तो उतने ही हैं जितने व्यक्ति इस धरा पर कभी आए, आज हैं और कभी होंगे। जैसे एक दूसरे के अंगूठे के निशान नहीं मिलते, ऐसे ही मार्ग भी नहीं मिलते। थोड़ा बहुत फर्क होगा। कितने भी जुड़वा बच्चे हम शक्ल हों, लेकिन फर्क ढूंढने वाले फर्क ढूंढ लेते हैं। फर्क होता है। जाप से शुरू करो। कौन सा जाप है? वही जाप जो ब्रह्मांड का रोवां रोवां गा रहा है, और उसको सुन के आप वहां छलांग ले लेते हो जहां परम खामोशी है। सुनिए दुख पाप का नाश। जब आप इसको सुन लेते हो, अनहत नाद को सुन लेते हो, तो आप धीरे धीरे उस तल पर पहुंच जाते हो जहां कोई पाप से उत्पन्न हुआ दुख आपको दुखी नहीं कर पाता, जहां किसी शस्त्र की पहुंच नहीं, जहां किसी अस्त्र की पहुंच नहीं, जहां कोई ज्वालाओं की पकड़ पहुंचती नहीं, जहां न घृणा है न भेद है, न पाप है न पुण्य है, न पाप की ज्वालाएं आपको दुख देती हैं, न पुण्य की शांति आपको सुख देती है। इसलिए आनंद की धारा न सुख है न दुख है, सुख और दुख से पार। सुख भी एक उत्तेजना है, दुख भी एक उत्तेजना है। बोथ आर स्टिमुलेशंस। जब मन अच्छा महसूस करता है, दोनों मन के खेल। जब मन अच्छा महसूस करता है, फील गुड, तो सुख। जब मन अच्छा महसूस नहीं करता, फील बैड, तो दुख है। लेकिन मन के इस क्षेत्र में आनंद नहीं आता है। आनंद इस क्षेत्र से पार की चीज है। न वो सुख में आता है न वो दुख में आता है। बोथ आर स्टिमुलेशंस, दोनों उत्तेजनाएं। इसलिए मैंने पहले भी कहा कि इंद्रियों से जिसे आप कहते हो कि स्वाद, जिसे आप कहते हो मजे ही तुम ले रहे हो, जिसे आप कहते हो ऐश, उन सारे चीजों का तथ्यात्मक निचोड़ निकाला जाए, एक्सट्रैक्ट निकाला जाए, रसो वैसा। वह रस रूप है किस चीज का? सुख और दुख से पार, आनंद का। और उसका गुण है मद मस्ती, मदहोश, खूब नशे में झूमते हुए, फक्र की फकीर में। वहां तुम बेपरवाह हो जाते हो, वहां तुम असीम हो जाते हो। और जहां असीम हो जाते हो, जहां तुम्हारी कोई सीमा नहीं रहती, वहां तुम बेपरवाह हो जाते हो। ध्यान रखना, दो शब्द है, एक लापरवाही है, एक बेपरवाही है। और तुम दोनों चीजों को एक मत समझ लेना। लापरवाही और चीज है, बेपरवाही और चीज है। लापरवाही क्षुद्र मनुष्य करता है, बेप्रवाही परमात्मा की आदत है, परमात्मा का स्वभाव है। बेपरवाहियां तेरियां रब डाडा बेपरवाह। करो, जप करो, कोई भी जप करो, अजपा शुरू हो जाएगा। अजपा से आगे अनहद शुरू हो जाएगा, और अनहद आपको वहां ले जाएगा। सीधा सरल सा रास्ता है, और तुम
जन्मों जन्मों से उलझे हो गए, तुम्हें रास्ता मिलता है? क्या कारण है? कोई दिखाने वाला नहीं मिला, ऐसा ही लगता है। भटकाने वाले मिले, पहुंचाने वाले नहीं मिले। तुम सुनते तो बहुत तबीयत से हो, लेकिन पहुंच नहीं पाते। क्यों? रास्ता गलत लगता है। रास्ता बताने वाले नहीं जानते होंगे कि सही रास्ता क्या है, कुछ भी बोल देते होंगे स्वार्थवश। बस यही कुछ लगता है मुझे, क्योंकि मैं संतों के शब्दों में अक्सर यही चीजें पा रहा हूं, रोज सुनता हूं और रोज माथा पीट लेता हूं। ये क्या पहुंचाएंगे? राधे राधे कब से बोल रहे हैं, राम राम कब से बोल रहे हैं, 50 सालों से ये 5 नाम का जाप कर रहे हैं, कहां पहुंचेंगे? कहीं नहीं। फिर चिल्लाते हैं बाबा। कसूर तुम्हारा है। सीधा सा फार्मूला तुम्हें बता देता हूं। तुम्हारे गुरु ने जो भी नाम दिया, जब से शुरू कर दो, अजपा चलेगा, वहां छलांग ले लो, अनहद शुरू हो जाएगा, वहां छलांग ले लो, और अनहद के बाद छोड़ देना खुद को। जैसे ही अनहद शुरू हो जाए, थोड़ा सा मैं बताता हूं आपको। अनहद तब शुरू होता है चक्रों के हिसाब से, जब आप 5वें चक्र विशुद्धि पे पहुंच जाते हैं। विशुद्धि से आगे त्रिनेत्र, तीसरा नेत्र, और उससे आगे सहस्रार, बस 2 ही चक्र बाकी हैं। जब आप विशुद्धि चक्र में प्रवेश करते हो, तो आप समझ लेना जिस सफीर की मैं बात करता हूं, उस सफीर में आप प्रवेश कर गए। वहां आनंद है, वहां खुशबू है, वहां मस्ती है, वहां मदहोशी है, वहां ऐसा स्वरूप है। इश्क पे जोर नहीं, ये वो आतिश है गालिब। इश्क पे जोर नहीं, ये वो आतिश है गालिब, जो लगाए ना लगे और बुझाए ना बने। तो ना आपके लगाए से लगती है, ना आपके बुझाए से बुझती है। कुछ भी नहीं कोई करता। मुझे मैसेजेस आते हैं, बाबा मैंने तो कुछ किया ही नहीं जिंदगी में, किसी भगवान का नाम नहीं लिया, फिर भी ये नाद क्यों शुरू हो गया, मैं तो पापी हूं। मैंने कहा तुम तो पुण्यात्मा, तुमसे बड़ा पुण्यात्मा कौन? जिसको जाप नहीं करना पड़ा, जिसको अजपा में नहीं उतरना पड़ा। तीसरा केंद्र बिंदु परमात्मा ने प्रकट कर दिया, अनाहतनाथ। अब तुम्हें जाप करने की कोई आवश्यकता नहीं। बाबा हम क्या करें अब? बस अब जाप को छोड़ दो। जाप को छोड़ दोगे, अजपा भी छूट जाएगा। अब परमात्मा ने आपको वो केंद्र बिंदु दे दिया, जहां से आप सीधी सीधी छलांग ले सकते हो, अनाहत। बस यहां से आप आनंद से इसके सुनना शुरू कर दो। जैसे जैसे आपको वक्त मिले, धीरे धीरे आप शांत होते जाओगे। धीरे धीरे वासनाएं भी घटेंगी, विचार भी घटेंगे। ये खलल भी खामोशी में तब्दील होगी, और एक दिन ऐसा भी आएगा जब परम खामोशी में आप स्थित हो जाओगे। छोटा सा रास्ता है, छोटा सा रास्ता है, थोड़े से वक्त में समझाया जा सकता है, लेकिन इतने शास्त्र लिखने पड़े मनुष्यों, सिर्फ आपकी मूर्खता के कारण, आपकी मूर्खता के कारण इतने शास्त्र लिखने पड़े। बात तो कुछ भी नहीं। जब पहुंचोगे तो हंसोगे, जब उस तल पर जाओगे तो हंसोगे। अरे इतने जन्म गंवा दिए मैंने, बात तो कुछ भी न थी।
तभी बुल्ले शाह कहता है रब दा की पाना, उधरों पुटना ते इधर रहना। बात ऐसी ही है, लेकिन लगेगी ऐसी ही कब? जब तुम पहुंच जाओगे। बात कुछ भी नहीं है, रास्ता सीधा, रास्ता सीधा ये बताने वाला होना चाहिए। तरसते तो तुम सभी हो, निगाहें तो सबकी तरसती हैं, लालाई तो होती हैं उस आनंद और उस खुमारी में डूबने के लिए। लेकिन क्या करें, ये रोक लेते हैं हमें आचार्यगण। हम तो तुम्हें IAS कराएंगे, हम तो तुम्हें IIM कराएंगे, IIT कराएंगे, हम तो तुम्हें कंपटीशन लड़ाएंगे, UPSC लड़ो भाई। कब से लड़ रहे हो? कितने जन्मों से भटक रहे हो? बहुत जन्म बिछड़े मेरे माधव, ऐ जन्म तुम्हारे लेखे। कभी तो जन्म, कोई जन्म तो लेखे करना ही पड़ेगा, कोई भी लगा दो। फिर तुम यही क्यों नहीं लगा देते? जब होश आए, जब जागे तभी सवेरा। अगर होश आ ही गया है तो यही जन्म क्यों नहीं लगा देते? ऐ जन्म तुम्हारे लेखे, उसके लेखे लगा दो। फिर तुम चूं चूं करते। बाबा दिल जोर से धड़कता है, बाबा यहां खुजली हो रही है, ये शरीर में चींटियां सी क्यों चिढ़ गई? तुमने कभी पूछा ये दीवार पे चींटियां क्यों चढ़ रही? नहीं पूछा ना। क्यों नहीं पूछते? कि तुम्हें भली भांति पता है ये दीवार मैं हूं ना। ये शरीर पे ही चींटियां क्यों चढ़ती मालूम पड़ती है? क्योंकि तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन शरीर के साथ है कि मैं शरीर हूं। बस इसी कारण ये चींटियां चढ़ती, और चींटियां तो पहले से ही चढ़ रही थी, बस तुम ही कहीं और गुम थे। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। ये तो पहले भी चढ़ रही थी, लेकिन तुम कहीं और भटक रहे थे। अब तुम अंतर्मुखी होना शुरू हो गए तो चींटियां भी तुम्हें चलती दिखेंगी। और जब चींटियां चलती दिखेंगी शरीर के ऊपर तो समझ लेना जो दिख रहा है वो तुम नहीं। दीवार के ऊपर चींटियां चढ़े कि शरीर के ऊपर चींटियां चढ़े, बात एक ही। तो इनको चढ़ने देना। तुम्हें क्या कहती? यह मन की एक शरारत है। थोड़ी देर रुक जाओ, बर्दाश्त करना सीखो। अगर बर्दाश्त से बाहर हो जाए थोड़ा खुजला लेना, लेकिन पता चले आनंद लो, उन लम्हों का आनंद लो जब तीसरा नेत्र जल रहा है, जैसे किसने आग रख दी, जब शरीर कंप रहा है, जब शरीर पर चींटियां दौड़ रही, जब हार्ट बीट ज्यादा हो रही है, तो उसको ठहर के देख क्यों नहीं लेते? यही कमी है तुम्हारे अंदर। जैसे ही तुम देखोगे कि हृदय धड़क रहा है, तुम्हें पता चलेगा कि मैं देखने वाला हूं। यह एक तीर के दो फलक हैं। एक तरफ ऑब्जर्वर बैठा है और एक तरफ ऑब्जेक्ट है, जिसको तुम देख रहे हो कि शरीर के ऊपर चींटियां रेंग रही। यह तीसरे नेत्र पर आग लगी है। यह कुंडलिनी जागृत होके मेरुदंड में से निकलती हुई ऊपर जा रही है, सहस्त्रार। तुम्हारा बिगाड़ती क्या है? लेकिन तुम डर जाते हो। डरते क्यों? क्योंकि तुम इनका होना खुद का होना समझते हो, जबकि न तो कुंडलिनी तुम हो, न सभी चक्र तुम हो, न सहस्रार तुम हो। यह तुम्हारा निवास स्थल है। ये सब तुम नहीं हो। इनके बिना भी तुम सीधे सीधे पहुंच सकते हो। क्या करते हैं कबीर?
कबीर कोई योग नहीं करता, कोई योग नहीं, कोई तप नहीं, कोई जप नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई आरती नहीं, कुछ नहीं करते, बस रोजमर्रा का अपना काम, रोजी रोटी का प्रबंध, और उसमें तल्लीनता, उसमें पूरे का पूरा गुम हो जाना, पूरे का पूरा अपने आप को खो देना, और पहुंच ही जाते हैं। बाबा नानक क्या करते हैं? कभी किसने बाबा नानक को जप तप पाठ पूजा अरदास करते देखा? जीवन बीत गया, जितनी कहानियां आप देखोगे बाबा नानक की यही पाओगे। पिताश्री ने 20-30 रुपए दे दिए और जाके भूखे संतों को भोजन कराया, सच्चा सौदा करा। मोदी खाने में बैठे तोल रहे हैं और 13 पे आके सुई अड़ गई, और फिर नदिया के पार अमावस्या की रात को बैठे हैं और वो घटना घट जाती है जिसका इंतजार होता है तुम सभी को। इंतजार तो तुम्हें भी है, कितने पापड़ बेलते हो दिन भर रात, लेकिन उसका पैगाम तुम्हें छू नहीं पाता। उसके आनंद की मदमस्ती, उसकी खुमारी तुम्हारे भीतर उतर नहीं पाती। तुम्हें फिर मैखानों की तरफ कदम बढ़ाने पड़ते हैं। सांझ होते सूरज डूबते। चाहते तो तुम भी हो, कौन नहीं चाहता। वो खुमारी ऐसी कि प्रत्येक उसका दीवाना है, लेकिन लग जाए तो लगती नहीं है, लगती नहीं है काफिर मुंह को लगी हुई। ये कहां पीछे छूटती है? जो एक बार लग जाए, एक बूंद हलक से नीचे उतर जाए तो बस इतना ही काफी है। कौन सा जाप करते हैं सभी? अभी मैंने बताया, सभी जो ब्रह्मांड में गूंज रहा है, जर्रा जर्रा इस कायनात का, वो ही उसी का जाप हो रहा है और सभी उसी में मगन हैं। देवी हो, देवता हो, नर हो, नाग हो, पिशाच हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, यक्षिणी हो, दक्षिणी हो, कर्णी पिशाचिनी हो, देवता हो, देवी हो, नाग हो, किन्नर हो, यक्ष हो, सभी एक। कितने कृष्ण, कितने राम उसी जाप को कर रहे हैं, और वो अकेले जीवा से जाप नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखना, उनका रोवा रोवा जाप कर रहा है, उनके रोमे रोमे से ये जाप गूंज रहा है। उस सथल पे जाके आपको पता चल जाएगा। इस कायनात का जर्रा जर्रा एक आवाज देता है, ओ। ये जाप से शुरू कर सकते हैं, लेकिन जाप पे उलझ मत जाना, छलांग लेते रहना। बस ये बात मेरी याद रखना, जाप मरे अजपा मरे, अजपा से भी आगे अनंत में कूद जाओ, अनंत भी मर जाए, ये स्वयं से प्रकट होंगे। ऐसे दीनानाथ को किस वेद कहूं पखा है। अनंतनाथ जिसके शुरू हो गया वो जाप न करे, क्योंकि तीसरा सथल आ गया। जाप की भी कोई आवश्यकता नहीं, अजपा की भी कोई आवश्यकता नहीं। ईश्वर ने तुम्हारे ऊपर कृपा की, अनंतनाथ शुरू कर दिया तीसरा। अब इसको साथ लेके चलो, इसको पीते जाओ, इसके रस का पान करते रहो, एकांत में बैठ के, बड़ी कृपा हो।
इसलिए मैं कहता हूं धन्यभागी हैं जिनका आनंद नाद शुरू हो गया। कुछ पूर्वले जन्म के प्रताप से आपको ये नाद शुरू हो गया, जो शंकर भी जपते हैं, जो ब्रह्मा भी जपते हैं, जो विष्णु भी जपते हैं, जो राधा भी जपती है, जो कृष्ण भी जपते हैं, जो राम भी जपते हैं, जो सारी कायनात जप रही है, बस वही एक नाम है जो सब जगह विद्यमान है। कोई ऐसा स्थान नहीं बिन नावे नाही को ठाव, जेता किता तेता नाव। जितना पसारा परमात्मा ने बना दिया तो सभी में उसका नाम विद्यमान है। जेता किता तेता नाव, उसका सारा पसारा इस आवाज से परिपूर्ण है। बिन नावे नाही को ठाव, इज ओमनीप्रेजेंट। कोई ठाव नहीं ऐसी, कोई जगह नहीं ऐसी जहां वो गूंज नहीं रहा। कहीं सन्नाटे की तरह नजर आता है। खेतों खलिहानों में जाकर इस प्यारी सी आवाज को सुनो, एकांत में बैठकर इस प्यारी सी आवाज को सुनो। बिन नावे नाही को ठाव, इज ओमनीप्रेजेंट। सभी जगह है, कोई स्थान ऐसा नहीं जहां वो मौजूद नहीं है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। अंतिम छोर पे जब व्यक्ति पहुंच जाता है, साधक पहुंच जाता है, तो वो यही बात कहता है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। हर जर्रे में तू ही तो रूबरू है। ये देख कर बोले गए शब्द हैं, पढ़कर बोले गए शब्द नहीं। तुम तो पढ़कर बोल देते हो, और पढ़कर बोलने से तुम्हारे जीवन में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। देखकर बोलने से तुम्हारे भीतर ट्रांसफॉर्मेशन घटित होगा, फिर तुम बोलोगे। फिर तो तुम बोल भी कहां पाओगे, फिर तो चुप रहने का मन करेगा। खामोशी जब प्रगाढ़ हो जाती है, परम खामोशी में तुम डूब जाते हो, तो बोलने की इच्छा नहीं होती। सुबह सुबह तुम उठते हो, कहां बोलने का मन करता है। थोड़ी देर तुम पूरी तरह से बोल नहीं पाते, क्योंकि रात भर के उस सानिध्य में गुजारे गुजारे तुम भी खामोशी की लहर को पकड़ लेते हो। सुषुप्ति में तुम परमात्मा के अति करीब होते हो, और उसकी लहरें सारी रात तुम्हें छेड़ती रहती हैं, और तुम भी उस रस को पीकर खामोशी ही हो जाती हो। तो सुबह जब जाग खुलती है तो थोड़ी देर के लिए तुम्हें बोलना अच्छा नहीं लगता। बस वहीं पहुंचना है जहां परम खामोशी है। जब से शुरू करता हूं, सभी जिन्हें तुम पूछते हो वो इसी जप का जाप करते हैं, लेकिन पौड़ी दर पौड़ी, पूड़ी पूड़ी चढ़ता जा, जय माता दी करता जा। इस बात का ध्यान रखना। पूड़ी को पकड़ते भी रहना, छोड़ते भी रहना, और तब तक उसके ऊपर चढ़ते रहना जब तक रूफ ना आ जाए, जब तक छत ना आ जाए। धन्यवाद।